अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अमीर अल-मोमिनीन हारून ने अपने खानसमा से पूछा कि आज के खाने में ऊँट के गोश्त का सालन है। उसने कहा, हाँ मौजूद है, शोरबे वाला भी है और रोस्ट किया हुआ भी है। आपने फरमाया, खाने के साथ वो भी पेश कीजिए। जब उसने आपके सामने खाना रखा तो आपने अपने मुंह में डालने के लिए गोश्त का लुकमा उठाया तो जाफ़र बरमकी मुस्कुराया। हारून ने लुकमा रख दिया। जाफ़र से मुस्कुराने की वजह पूछी तो उसने कहा, अमीर अल-मोमिनीन, मुझे कोई बात याद आ गई जो मेरे और मेरी बांदी के दरमियान हुई थी। उसका आपकी ज़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं। आपने फरमाया, तुझे कसम है इस हक़ की जो मेरा तेरे ऊपर है, मुझे बताइए वो क्या बात है। जाफ़र बरमकी ने कहा, अमीर अल-मोमिनीन, पहले ये लुकमा तनावल फरमा लीजिए, फिर आपको बताऊँगा। आपने गोश्त का लुकमा प्लेट में रख दिया और कहा, मुझे अभी बताइए। जाफ़र ने कहा, है अमीर अल-मोमिनीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस ऊँट का गोश्त आपके मतबख में पका है वो कितने का होगा। आपने फरमाया, यही कोई 4,000 दरहम का। उसने कहा, नहीं ए अमीर अल-मोमिनीन, वो 4 लाख दरहम का समझ लीजिए। आपने पूछा, वो कैसे। इसने कहा, आपने तवील अरसा कबल मतबख में पके हुए ऊँट के गोश्त की फरमाइश की थी जो इस दिन ऊँट ज़िबा ना होने की वजह से पूरी ना हो सकी थी। तो आपने फरमाया था कि आज के बाद मतबख में ऊँट का गोश्त ज़रूर पकना चाहिए। तो इस दिन से हम आपके लिए बाज़ार से गोश्त नहीं खरीदते थे, बल्कि ऊँट खरीद कर खुद ज़िबा करवाते और अपनी निगरानी में पकवाते थे। और इस दिन से लेकर आज के दिन तक 4 लाख दरहम के ऊँट ज़िबा हो चुके हैं। लेकिन आपने उस दिन के बाद आज ही ऊँट का गोश्त तलब किया है जो आपके सामने पड़ा है। मैं इसलिए मुस्कुरा पड़ा कि ये लुकमा जो अमीर अल-मोमिनीन ने खाने के लिए मुंह में डाला था वो अमीर अल-मोमिनीन को 4 लाख दरहम में मिला है। ये सुनकर हारून अल रशीद रोए और दस्तरख्वान उठाने का हुक्म दिया और अपने आप को कोसने लगे और अजान ज़ोहर तक रोते रहे। फिर बाहर निकलकर लोगों को नमाज पढ़ाई और फिर वापस आकर रोने लगे हत्ता कि असर की अजान हो गई। इस तरह अपने हरीमैन शरीफैन के हुक्रा में 2 लाख दरहम और बगदाद के मशरकी हिस्से और मगरबी हिस्से के फुकरा में 2 लाख दरहम और कोफा और बसरा के फुकरा में 2 लाख दरहम सदका करने का हुक्म दिया। फिर आपने इस असर की नमाज पढ़ाई और वापस आकर नमाज मगरब तक बारगाह अलही में अपनी कोताही पर आहवजारी करते रहे। जब आप नमाज मगरब पढ़ा कर फ़रग हुए तो काजी अबू यूसुफ भी आ गए और सारा दिन भूखा प्यासा रो धोकर गुजारने की वजह पूछी। आपने सारा किस्सा सुनाकर कहा, बैतुल माल का इतना पैसा महज मेरी ख्वाहिश की तकमील में बेजा सर्फ हुआ जिससे मेरे हिस्से में सिर्फ एक लुकमा आया। काजी अबू यूसुफ ने जाफ़र बन मकी से पूछा कि जो ऊँट आप ज़िबा कर करके पकाते रहे वो ख़राब हो जाता था या इसे लोग खा लेते थे। उसने बताया कि लोग खा लिया करते थे। अबू यूसुफ ने कहा, अमीर अल-मोमिनीन, अल्लाह से सवाब की बशारत हासिल कीजिए कि आपकी वजह से इतना अरसा मखलूक खुदा शाही खाना खाती रही है और अल्लाह ने आपको सदक़े की तौफ़ीक अता फ़रमाई जो आपकी भूल का कफ़ारा बन गई। और फिर अल्लाह ताला ने इस नादास्ता कोताही पर आपको अपना खौफ अता फ़रमाया और आप सारा दिन रोते रहे। काश हमारे हुक्मरानों के दिलों में भी असराफ करते वक्त इतना खौफ ना सही मगर थोड़ा सा ही खौफ आ जाए। आज करोड़ों बल्कि अरबों रुपए का बजट ईवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस के लिए रखा जाता है। काश ये बजट खर्च करने से पहले हमारे हुक्मरान एक लम्हे के लिए सोच लें कि कितने गरीबों के मसाइल इस बजट से हल हो सकते हैं। काश ए काश। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।